सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के फर्स्ट पार्ट का अभ्यास कार्य देखेंगे। यहाँ पर आपका मूल्यांकनम जो लिखा हुआ है उसको हम अभ्यास कार्य के रूप में देखेंगे। यहाँ पर आपकी प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। आपको वीडियो में ये प्रश्न कुछ धुंधले से दिखाई दे सकते हैं क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे यह पीडीएफ भेजकर अपनी वीडियो बनाने के लिए कहा था शायद उससे सही से स्कैन नहीं हुए हैं या किस कारण से, तो यह आपके प्रिंट कुछ धुंधले ही आए हैं। तो इसके लिए आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए और यदि आपके पास आपकी बुक है तो आप अपनी बुक को साथ में रखकर ही अपने मूल्यांकनात्मक जो आपके प्रश्न हैं इनको कीजिए। आप मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ या समझा रही हूँ उसके अनुसार आप इनको धुंधला होते हुए भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में आपके कुछ प्रश्न इन्होंने दिए हैं, उनको आप देख लीजिए। नद्याः स्वयमेव किम न पिबन्ति, नदी स्वयं क्या नहीं पीती। यहाँ पर इन्होंने आपका कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे सस्याम, जलम, तृणम, सक्तम। इनमें से आपको सही जो आपका प्रश्न बना है कि शुद्ध विकल्प का आपको उत्तर देना है। तो नदी स्वयं अपना क्या ग्रहण नहीं करती, यह आप अपने पाठ को पढ़कर समझ चुके हैं कि नदी जल ग्रहण नहीं करती। आप अपने जल वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहाँ से जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आप जलम लिख देंगे। विद्याः कः इव हिते नियोजति, विद्या किसके समान हित के कार्यों में लगाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सखा, माता, गुरु, पिता। आपको अपनी सूक्ति याद है कि माता के समान वह रक्षा करती है और पिता के समान हित के कार्य में लगाती है, तो इसका उत्तर होगा आपका पिता। आप पिता पर टिक करेंगे और अपने रिक्त स्थान में पिता लिख देंगे। लक्ष्मी ही कीदर्शम पुरुषम उपेति, लक्ष्मी किसके समान पुरुषों पर उपकार करती है। इसमें आपके ऑप्शन है उद्योगिनम, अध्ययनशीलम, सेवकम, कापुरुषम। तो आप अपने उद्योगिनम पर अपना टिक लगाएंगे और जो आपका रिक्त स्थान है उसमें आप अपना उद्योगनम लिख देंगे। उद्योगिनम का अर्थ होता है आपका पुरुषार्थी। सन्मित्रम कदा ददाति, अच्छे मित्र कब देते हैं। जो यहाँ पे आपकी कारिका है जिसमें आपके अच्छे मित्र के गुण बताए गए हैं उसमें आपकी इस कारिका का भाग है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सदा, अकाले, काले, यदा कदा। तो अच्छे मित्र आपके अकाल के समय यानी कि विपत्ति के समय आपको समय देते हैं, तो आप अपने अकाले पे टिक करके अकाले अपने रिक्त स्थान में भर देंगे। धीराः कस्मात् पथा न परविचलन्ति, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह कहाँ से विचलित नहीं होते। इसमें आपका ऑप्शन है न्यायात्, धर्मात्, सत्यात्, ज्ञानात्। तो आपके न्याय के पद से वह कभी भी विचलित नहीं होते, तो आप अपने न्यायात पे टिक करेंगे और जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आप अपने न्यायात शब्द को भर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो ये आपके प्रश्न उन्होंने दिए हुए हैं आप इनको भी मेरे शब्दों के अनुसार ही ध्यान दीजिए और जो मैं आपको उत्तर बता रही हूँ वह उत्तर आपके मेरे अनुसार है। यदि आपकी कक्षा की शिक्षिका इससे भिन्न भी कोई उत्तर बताती है तो आप उनके अनुसार भी उनको कर सकते हैं। यदि आप इसके अनुसार भी करेंगे तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन जो आपकी शिक्षिका आपको बताती है आप उसको ही प्राथमिकता दीजिए क्योंकि वह आपको पढ़ा रही है और जो आपके क्वेश्चन बनाएंगी वो ही मैडम आपकी क्वेश्चन बनाएंगी और वही आपको उसके नंबर देंगी। तो आप अपने प्रश्नों को समझ लीजिए जिससे आप अपने प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है विद्या का इव अभिरम्यति, विद्या किसके समान प्रसन्न करती है। विद्या कांतेव च अभिरम्यति अपनीय खेदम, जो विद्या है वह पत्नी के समान हमारे दुख को दूर करके हमें प्रसन्नता प्राप्त कराती है। आपका दूसरा प्रश्न है संतः सन्मित्रस्य कानि लक्षणानि परवदन्ति, संतों ने अच्छे मित्र के कौन कौन से लक्षण बताए हैं। इस वाले प्रश्न में आपकी पूरी ही कारिका लिखी जाएगी क्योंकि यह आपका पूर्ण वाक्यन वाले उत्तर है, तो यह आपके कुछ दीर्घ रूप में होते हैं। पापात निवार्यते हिताय योजते
गुह्यम निगुह्यति नान प्रकटीकरोति आपादगतम च न जहाति ददाति काले इदम संतः सन्मित्रस्य लक्षणानि प्रवदन्ति। यह आपके सभी अच्छे मित्रों के लक्षण संतों ने बताए। यह आपके प्रश्न संख्या 2 के आगे वाले प्रश्न है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, नद्य कदा अपाय तोयाः भवन्ति, नदी कब अपना जल स्वयं ग्रहण करती है। में आपके 2 उत्तर मैंने लिखे हुए हैं। यह मेरे अनुसार आपका इस प्रश्न का उत्तर है, और जिस बच्चे की यह बुक है उसकी शिक्षिका ने आपका यह उत्तर पहले ही लिखवाया हुआ है। आप पहले अपनी शिक्षिका का उत्तर देख लीजिए। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ्यम, जो आपकी कारिका है उसका ही यह इन्होंने उत्तर बनाया हुआ है। मेरे अनुसार आपका उत्तर है नद्य कदा अपि न अपाय तोयाः भवन्ति, नदी कभी भी अपने जल को स्वयं ग्रहण नहीं करती। जो आपकी शिक्षिका आपको उत्तर बताएगी, लेकिन आपको वही करना है। केवल ज्ञान के लिए आप अपने दोनों उत्तर को याद कर सकते हैं। धीराः अकस्मात् न प्रविचलन्ति, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह कहाँ से विचलित नहीं होते। इसका उत्तर है आपका न्यायात् पन्तः प्रविचलन्ति पदा न धीरः, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष अपने आप क्या नहीं खाते। तो इसका उत्तर है आपका वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। गुणाः केषु गुणाः भवन्ति, शाली व्यक्तियों के गुण किसमें होते हैं। तो आपका इसका उत्तर है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणशाली व्यक्तियों के जो गुण होते हैं वह गुणी के साथ ही होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी श्लोकांश मेलियत, जो आपके श्लोकों के अंश हैं उनको आपको मिलाना है। का और खा दोनों ही भाग में आपके कुछ श्लोकों के अंश आए हुए हैं, वह आपको मिलाने हैं। यदि आपको अपनी सुक्तियां याद हैं तो आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह मैंने आपका मेल किया हुआ है। इधर जो आपके क ख ग घ य लिखे हुए हैं उनका मेल आपका इनके साथ यहाँ पर लिखकर मैंने किया हुआ है। जैसे आपके पहले वाले में जो आपका मेल है वह आपका अर्थात 5वें नंबर वाले इस पंक्ति से हो जाएगा। दैवम निहत्य कुरु पोर्स्व आत्मशक्त्यः यत्ने कीर्ते यदि न सिद्ध्यते को अत्र दोषः। यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला है इसका आपका घा वाले के साथ हो जाएगा, का मेल बनेगा। निंदतु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविस्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम। तीसरे वाले में आपका का के साथ मेल मिलेगा। नंदति सास्यम खलु वारिवाह परोपकाराय सत्यम विभूत्य, जो मेल मिलेगा वह आपके खा वाले भाग के साथ मिलेगा। आपादगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण इदम प्रवदन्ति संतः, जो आपका अंतिम पंक्ति है उसका आपका गा के साथ मेल होगा। आस्वाद तयोः प्रभवन्ति नद्य समुद्र मास्तयः भवन्ते पेयः। आपको यदि आपकी सुक्तियां याद हैं तो आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। संधि संयोगम च पृथक कुरुत, यहाँ पर जो आपके संधि वाले शब्द हैं इनके संयोग को आपको अलग करके लिखना है। उदाहरण के रूप में इन्होंने दयमिति शब्द दिया हुआ है, दयम प्लस इति। और आपका दूसरा उदाहरण है नादंती, नादंती का जो आपका संधि विच्छेद है ना प्लस आदंती। यह आपके उदाहरण के रूप में इन्होंने 2 शब्द दिए हुए हैं। अब आप अपने इन शब्दों का संधि विच्छेद स्वयं कीजिए। परोपकाराय में आपका पर प्लस उपकाराय, लक्षणमिदम में आपका लक्षणम प्लस इदम, स्वयमेव में आपका स्वयं प्लस एव, कांतेव में आपका कांति प्लस एव, भवत्यपेयः में आपका भवन्ति प्लस अपेयः। यहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपका यहाँ पर भी अलग से लिखा हुआ है भवन्ति प्लस अपेयः। मरणमस्तु में आपका मरणम प्लस अस्तु, सिंघम उपेति में आपका सिंघम प्लस उपेति, युगांतरे में आपका युग प्लस अंतरे। यह आपके संधि विच्छेद हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आप इनका स्वयं भी एक बार अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है आपकी विलोम पदानी मेलियत, यानी कि विलोम पदों को मिलाइए। यह आपकी जो स्कैन कॉपी आई है यह और भी ज़्यादा कुछ धुंधली हुई है, तो आप इसमें मेरे शब्दों पर ही ध्यान दीजिए। यदि आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ आपके का वाले भाग में जो शब्द लिखे हुए हैं उनके विलोम शब्द आपके खा वाले भाग में लिखे हुए हैं।
तो आप मेरे शब्दों पर ध्यान देते हुए उनका मेल कर लेंगे। माता का विलोम है पिता, कीर्तिम का विलोम है अकीर्तिम, उद्योगिनम का विलोम है आलस्यम, निंदतु का विलोम है स्तुवन्तु, गुणः का विलोम है दोषः, पेयम का विलोम है अपेयम। आप अपने शब्दों को सुनकर इसको समझकर अपने विलोम शब्दों को लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपकी, शुद्धम विकल्पम चिनुत, कि आपको अपने शुद्ध विकल्प को चुनना है। यहाँ पर भी आप मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे। सत्ताम विभूत्य कस्मै भवन्ति, जो अच्छे लोगों की संपत्ति होती है वह किसके लिए होती है? तो आपका सही विकल्प है परोपकाराय, की परोपकार के लिए। जो अच्छे लोगों की संपत्ति होती है वह परोपकार के लिए होती है। कल्पता इव का अस्माकम सर्वम साधयति, कल्प वृक्ष के समान हमारी सभी मनोकामनाएं को कौन सिद्ध करता है? तो उसके लिए आपका सही जो आपका विकल्प है वह आपकी विद्या, कि विद्या ही हमारी कल्प वृक्ष के समान सभी कार्यों को सिद्ध करती है। कम निहत्य पौरुषम कर्तव्यम, किसको छोड़कर पुरुष कर्तव्य में लगता है? तो आपका सही विकल्प है दैव्यम, जो देवता का भरोसा होता है उसको छोड़कर पुरुष कर्तव्य में लगता है। मित्रम कान प्रकटी करोति, मित्र किसको प्रकट करते हैं? तो इसका सही विकल्प है आपका गुणान, कि मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। गुणः निर्गुण्यम प्राप्य के भवन्ति, गुणशाली व्यक्तियों के गुण निर्गुण में किसको प्राप्त करके होते हैं? तो आपका इसका उत्तर है दोषः, जो गुणशाली व्यक्ति के गुण होते हैं वह दोष प्राप्त करने के बाद निर्गुण में बदल जाते हैं। यहाँ पर आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हो जाता है। आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे, लेकिन यदि आपकी शिक्षिका ने यह सभी प्रश्न कुछ अलग प्रकार से कराए हुए हैं तो आप उसकी अनुसार ही करें। यह आपके लिए केवल सहयोग है जिससे आप अपने पाठ को और अपने प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।